बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट हल करेंगे। क्वेश्चन इस तरह है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 162 के फैक्टर्स बना लेंगे। 162 को डिवाइड करते जाएंगे तो इस तरह इसके ये फैक्टर बन जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 पे डिवाइड करते हैं तो a 2s are 16 और 2 1s are 2। अब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2s are 6, 7 3s are 21। फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह ये 3 पे इसको डिवाइड करते गए। अब हम इस 162 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 जो है ये 4 दफा इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। इसको हमने सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई का मकसद ये होता है कि इसको ऐसी फॉर्म में लिखना है कि ये मुख्तसर हो जाए। अब 3 जो है इसको 3 को वैसे ही लिख देंगे और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स हैं इनको हम मुख्तसर करके लिखेंगे। 2 को वैसा ही रहने दें। अब ये जो 3 है ये 3 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 3 स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं और इन 2 3 को भी स्क्वायर करके यूं 3 की पावर 2 करके लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा, वो इसलिए कि ये 2 को हम स्क्वायर रूट से कैंसिल करना चाहते हैं। अब 3 का स्क्वायर रूट ये चूंकि कैंसिल नहीं होता है, इसको वैसे ही लिख देते हैं और 3 का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट इसमें अलहदा इस तरह भी हम लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट यूं इसको लिखा जा सकता है। अब ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ये, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर जो है वो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो बाकी सिर्फ 3 बच गया। इसी तरह यहाँ पर भी ये स्क्वायर जो है इसके रूट से कैंसिल होके यहाँ पर सिर्फ 3 बच गया। अब 3 जो है ये 3 3 हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 27 और ये 2 वैसे का वैसा ही लिख देंगे। तो यही इसका आंसर है। इसको सिंपलीफाई करना था तो ये मुख्तसर हो चुका है, तो ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 2 हल करते हैं, इसका पार्ट 4 हल करते हैं। तो इसमें 96 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो 96 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये दोबारा फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2s are 4, 4 2s are 8। अब ये 96 जो है ये इस तरह पूरा मुकम्मल डिवाइड हो गया और हमारे पास क्या हासिल हुआ, 96 की जगह पर हम ये 2 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 2 है और 3 है, इनको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये लिखने से हमारे पास ये हासिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया। ये जो 3 है इसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर लिख देंगे 5, क्योंकि 2 की पावर 5 है। 96 की बजाय लिख दिया 3 इंटू
2 की पावर 5। ये x की पावर 6, इसको हम लिखेंगे x इंटू एक्स की पावर 5। x की पावर 5 इसलिए लिखा है कि ये इसको हम कैंसिल करना चाहते हैं और x से मल्टीप्लाई होकर ये 6 ही हासिल हो जाता है। तो x 6 की बजाय यहाँ पर लिख दिया x इंटू एक्स की पावर 5। इसी तरह y को भी लिख देंगे y इंटू वाई की पावर 5। ये y2 इंटू वाई की पावर 5 का मतलब ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये y की पावर 7 ही हासिल होता है। अब z की पावर जो 8 है इसको भी इसी तरह लिखेंगे कि z की पावर 5 इंटू z की पावर 3। अब जिनकी पावर 5 है उनको अलग अलग कर लेते हैं और जो दूसरे हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा, ये देखें कि इस तरह होगा कि 2 की पावर 5 है, इसको भी इस तरह लिख दिया 2 की पावर 5। x की पावर 5 है, इसको भी लिख दिया x की पावर 5। y की पावर 5 इसको भी लिख दिया और z की पावर 5। ये जिनकी पावर 5 है उनको मैंने अलग कर लिया है। अब बाकी जो पावर 5 के अलावा हैं उनको अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। एक तो ये 3 है, दूसरा x है, इसके बाद y स्क्वायर है, y स्क्वायर के बाद है z की पावर 3। अब अगले स्टेप में ये देखें 2 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई की बजाय मैं डॉट लिख रहा हूँ, ये नुक्ते का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। y और z इनको मैं सबको यूं इस तरह इकट्ठा भी पावर 5 करके लिख सकता हूँ। वो क्यों, वो इसलिए कि ये सब की पावर 5 है, इनको अलग अलग लिखने की बजाय मैंने इसको इकट्ठा ही लिख लिया। बाकी 3x y स्क्वायर ये वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि ये 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड की पावर 5 है और ये स्क्वायर रूट जो है ये 5th रूट है, तो इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर 1/5 हो जाएगा। अब ये जो है इसको वैसे का वैसा ही लिख देना है 3x वाई स्क्वायर इंटू जेड की पावर 3, इनका ये 5th स्क्वायर, ये वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये जो 5 है ये इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। इस 5 से कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास 2x y z ये बच जाएगा, क्योंकि ये जो 5 है इस 5 से यूं ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2x y z बच गया और ये वाला उसी तरह ही है, ये 5th रूट और 3x y स्क्वायर z की पावर 3। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को रिड्यूस करके, मुख्तसर करके छोटी से छोटी रकम में ला के इसको लिखना है। तो 18 को मुख्तसर करना है, यानी छोटे से छोटे नंबर में लाना है। वो कैसे लाएंगे अभी हल करते हैं।
18 के बना लेते हैं फैक्टर्स। 18 को डिवाइड करके डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो देखें कि सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 9 2s are 18। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 3s are 9। दोबारा फिर 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3। तो ये इस तरह 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह ये लिख दिया और नीचे जो है वो उसको उसी तरह लिख देंगे, वैसे का वैसा ही लिख देंगे √2। अब इसको सिंपलीफाई मज़ीद करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इसको अलग अलग कर देते हैं, एक ही बात है। और ये जो 3 है इंटू 3 का स्क्वायर रूट और ये फिर दोबारा 3 का स्क्वायर रूट, इनको अलग अलग करके यूं भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये इसको इकट्ठा लिखा गया है और यहाँ क्या किया है, इनको अलग अलग करके लिख दिया है। और नीचे जो है वो उसी तरह वैसे का वैसा ही लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। अब देखें ऊपर 3 का स्क्वायर रूट है और नीचे भी √3 है, दोनों एक जैसे हैं। जब ये दोनों एक जैसे हैं तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको आपस में कैंसिल कर देंगे। ये जो 3 है ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास सिर्फ बच गया √3। तो ये √3 बच गया, तो यही आंसर है। मज़ीद वज़ाहत के लिए एक और क्वेश्चन हल करते हैं। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो कैसे होगा, इसको देखें कि 21 है, 21 के फैक्टर्स बना लेंगे। 21 को मैं अभी डिवाइड करूंगा, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता है तो किस पे होता है, ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 को डिवाइड किया, 7 3s are 21। अब देखें 7 किस पे डिवाइड नहीं होता है, 7 पर ही डिवाइड होता है। 7 1s are 7। इसका मतलब ये 21 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, एक ही बात है क्योंकि 7 इंटू 3 21 ही होते हैं। और बाकी जो है वैसे का वैसा ही मैं ये लिख दूंगा √7 और √3 को भी वैसे का वैसा ही लिख दूंगा। अब 3 इंटू 7 को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं √3 और √7, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। और इस 7 √ को वैसे का वैसा ही लिख दिया, √3 को भी वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब देखें कि 7 2 दफ़ा है और 2 दफ़ा ही 3 है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है, एक ये 3 है और दूसरा ये 3 है, 2 दफ़ा आ गया। इनको इकट्ठा कर लेता हूँ ऐसे। और इसी तरह ये 7 का स्क्वायर रूट है, ये भी 2 दफ़ा है, इनको इकट्ठा लिख दिया। अब देखें कि ये 3 जो है ये 2 दफ़ा है, तो इसको 3 को इससे भी लिखा जा सकता है कि 3 का स्क्वायर। और ये जो 7 है ये इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये देखें ये जो 2 है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या रह जाएगा, बाकी बचा 3 इंटू 7। तो 7 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 21 जो है यही आंसर है। और एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ से आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। ये 3 का स्क्वायर रूट है इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ये 2 दफ़ा आया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
क्योंकि बाज़ बच्चे इस तरीके से हल करेंगे तो वो इस तरह भी हल कर सकते हैं, जो भी ये तरीका आसान लगे। कि √3 है, ये 2 दफ़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो के इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये √7 है, ये देखें 1 और 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होकर ये स्क्वायर बन गया। तो ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट आपस में ये कैंसिल होके यहाँ पर बच जाएगा 3, और ये स्क्वायर 7 का स्क्वायर रूट और ये 2 जो है ये आपस में कैंसिल होके ये बच जाएगा 7। तो इस तरह 3 × 7 21 आंसर हासिल हो जाएगा। तो चाहे ये तरीका अगर आपको सही लगता है या ये आसान लगता है, जो भी तरीका आसान लगता है उससे आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये 21 इसका आंसर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हल होके ख़त्म हो गए। अब कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसलिए मैं सेकंड पार्ट में बाकी सवाल हल करूँगा। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, लाइक के बटन पर क्लिक कर दें, और मेरे चैनल को और दोस्तों को भी शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं जो अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं है। आप इसको बार बार देखें, जहाँ से समझ नहीं आती फिर बार बार चला के देखें। तो ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।